नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। आज रात को रात की 1 बजे जो घटना हुई, आतंकवादियों को मिटाने का जो भारत सरकार ने प्रण लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आर्मी सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह आतंकवादी कैंपों को उड़ाया, लगातार 24 मिसाइलें दागी गई और आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। आज ऐसे भी पूरे भारत में मॉक ड्रिल है और रात को 10 बजे ब्लैकआउट है। और सबसे बड़ी बात है, जो पहलगांव में जो आतंकवादियों ने जो 26 लोगों को मारा भारतीयों को, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली को, उसका बदला भारत ने ले लिया है। और अभी और तैयारी है। जिस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है सैटेलाइट की, एक गंभीर बैठक चल रही है दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके अंदर शामिल है, राहुल गांधी वहां पर मौजूद है और इस समय बड़े फैसले ले जा रहे हैं। और अजीत डोभाल ने अभी 10 मिनट पहले स्टेटमेंट दिया कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से उसने हमको परेशान किया है, जिस तरह से हमारे लोगों को उसने मारा है, हम भी उसका बदला लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ही काफी नहीं, हम इनसे बातचीत करेंगे। ये युवा लोग हैं, क्या कहना है इसके ऊपर? हमारे लिए ये कहना है, हमके भारत सरकार हमारे लिए सेवा देगी तो हम जरूर जाएंगे वहाँ और पाकिस्तानी को उड़ा देंगे। तो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ कल आज रात को 1 बजे, जिस तरह से आतंकवादी कैंपों को उड़ाया, उसके ऊपर क्या कहना है? ये तो बहुत अच्छा किया है। पहले हमारे साथ घटना की चुकी है पहले, तो इसकी वजह से। आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा किया है, आगे भी ऐसा कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान को ऐसे जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान को ऐसे जवाब देना चाहिए। माता की जय, माता की जय। देखो जिस तरह से यहाँ पर हुजूम उमड़ रहा है गोपालपुरा के, यहाँ पर जो बच्चों में उत्साह है कि जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है और जिस तरह से बड़े बड़े आतंकी ठिकानों को उड़ाया, ध्वस्त किया है, जिससे इनमें खुशी है। साहब बहुत खुशी है हमको, ऐसे होना चाहिए इनके साथ, मुल्लों के साथ बहुत खुशी है। ऐसा ही होना चाहिए पाकिस्तान के साथ और आगे भी इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि इससे ही थोड़ा ऐसे ही डर के रहेंगे। ये आतंकवादी है, ये मतलब पिल्ले हैं, ये आतंकवादियों के पिल्ले हैं ये पाकिस्तान के। इनको ऐसा ही मुंह तोड़ आगे भी जवाब देना चाहिए और अब भी दे रहे हैं और आगे भी देंगे इनको। भारत माता की घात किया है हमारे साथ। क्या किया है? घात। देखिए जिस तरह से ये युवा को कहना है, ये ऑपरेशन सिंदूर, आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर क्या है? आतंकवादी कैंपों को उड़ा गया है। ये भारत के लिए बहुत अच्छा है। भारत के लिए अच्छा है। आपका क्या कहना है? मेरी तरफ से यही है, मोदी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, ऐसे लेना चाहिए, इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए, मुल्लों को काट देना चाहिए। भाई साहब ये देखो, आपका क्या कहना है? भाई साहब मेरी तरफ से तो वॉर होना चाहिए। 2025 का 4 युद्ध जीत चुके, 5 युद्ध होगा वो भी अपन जीतेंगे। अच्छा, हाँ। तो ऑपरेशन सिंदूर है, इसके बारे में पता है कुछ? हाँ, ऑपरेशन सिंधु के बारे में पता है। आपका क्या कहना है? भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखो जिस तरह से ये युवा है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कोई कोचिंग वाले हैं, अभी इनमें ये आप हमको मौका दिलाइए, हम उनको बताते हैं हम क्या चीज है। आर्मी सिलेक्टेड हूँ मैं, मेरी छुट्टी कैंसिल हो रही है, अभी मैं जाऊंगा वापस। आर्मी में BSF वाली दौड़ थी, उसमें फिजिकल हो रखा है, पेपर की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, यदि मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे हम, हमारा पूरा सहयोग करेंगे हमारे जाने की तरफ से। अच्छा, फिर क्या क्या सहयोग करेंगे, किस तरह का बताइए? जाएंगे हम, हमारी चीज दिखाएंगे कि हम क्या चीज है, वहाँ के मारेंगे लोगों को। ये देखो जिस तरह से ये बता रहे हैं बच्चे लोग, राजस्थान के गुजरों के लिए एक बार मौका दे दो, फिर बता देंगे उनको। मौका दे दो एक बार, उनके दरवाजे खोलो, फिर हम बताते हैं हम क्या चीज है। राजस्थान के राजपूत है, सल्टा देंगे। इधर आओ, थोड़ा आगे इस तरह से इनमें उत्साह है। ऑपरेशन सिंदूर है, जो बदला लिया गया है पाकिस्तान से जिस तरह से उन्होंने पहलगांव में हमारे भारतीय लोगों को मारा और उन्होंने जिस तरह से आज रात 1-1:30 बजे जिस तरह से भारत के सैनिकों ने ढेर कर दिया और आतंकवादी ठिकानों को उड़ा दिया, और अभी भी तैयारी है, 24 मिसाइलें दागी गई है। इस पर इन युवाओं का और कुछ कहना सुनते हैं। गोलू अच्छा, गोलू आपका क्या कहना था? हमारा कहना ये है कि हमको मौका दिया जाना चाहिए। हमारी भर्ती हुई थी HDFC वाली, वो कंप्लीट नहीं हुई है, उसकी तरफ से हम बोलना चाहते हैं हमको भी मौका मिले आगे जाने का, हम भी सहयोग करें हमारी तरफ से जो भारत सरकार को। हम हर हालत में प्राइम मिनिस्टर जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। हर हालत में हम भारत के मतलब सब चीज से हम संपन्न है और भारत के साथ है, कुल मिला के जो भी हो। कोई बोला है, आप भी इधर आइए थोड़ा, और वो थोड़ा बोलना चाहते हो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से देखो उन्होंने पहले से यहाँ छोड़ लिया है, सब घबराए हुए हैं और सबकी टिकटिकाएं नजरें हैं मीडिया के ऊपर। वो लगातार न्यूज देख रहे हैं कि जिस तरह से
भारत ने रात को जवाबी कार्रवाई करी पाकिस्तान के ऊपर सैटेलाइट के माध्यम से और एयर स्ट्राइक करी है, जिससे वहां के आतंकवादी ठिकाने जैसे तोयबा जैसे बड़े बड़े ठिकानों को उजाड़ दिया है। और सैटेलाइट के माध्यम से, रो के माध्यम से भारत की तीनों सेनाओं ने जिस तरह से रात को जवाबी कार्रवाई करी है वो देखने लायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग के अंदर तीनों सेनाओं की तारीफ करी है। उस राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम सरकार के साथ हैं। राष्ट्रपति को जाके प्रधानमंत्री ने जब ब्रीफ किया तो द्रौपदी मुर्मू भावुक हो गई, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सेनाओं ने जिस तरह से साथ दिया, द्रौपदी मुर्मू भावुक होकर बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या बात है, हमारी सेना इतनी मजबूत है कि इन पाकिस्तान के आतंकवादी जो बैठे हुए थे ठिकाने, उनको उजाड़ गिराया सिर्फ 15 मिनट के अंदर। जिस तरह से तैयारी करी है भारतीय सेनाओं के अधिकारियों ने, तमाम सेना के उच्च लेवल के अधिकारियों ने, एनएसए के हेड अजीत डोभाल ने, और आखिरकार करारा जवाब दिया गया है। हिंदुस्तान की जनता में एक खुशी है कि ऑपरेशन सिंदूर बनेगा। आप क्या कहेंगे? हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है हिंदुस्तान में रहकर कि हमारे देश ने पाकिस्तान पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको सूचना मॉर्निंग में सूचना मिली या रात में देख रहे थे? हमने मॉर्निंग में सूचना मिली है हमें। तो कैसा महसूस हुआ तब आपको? हमको बहुत खुशी हुई, हम बहुत प्राउड हुआ है। देखिए इन बच्चों में, ये बच्चे हैं, ये खुद भी बीएसएफ में जाना चाहते हैं, कोई आर्मी में जाना चाहते हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और जिसमें इनमें हुजूम उमड़ रहा है राजस्थान की सड़कों पर। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि किस तरह से सूचना कब मिली है जो सर्जिकल स्ट्राइक की आपको? सुबह मिली थी सर। कैसा महसूस किया? प्राउड फील हुआ है, भयंकर वाला। प्राउड फील हुआ है? यस, और जी बिल्कुल, बहुत भारतीय सेना की हम कहेंगे जो बहुत अच्छा हुआ। उन जो पाकिस्तान उनको औकात है उनकी, वो उनको पता चल गई है। अभी जो रात को है उनको मतलब रात में दिवाली मन गई एक तरह से उनकी। दिवाली, हाँ, इस तरह से ये कह रहे हैं। आक्रोश देखने को मिल रहा है और युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान में। ये जो हुआ है मतलब पाकिस्तान में जो पहलगाम में हुआ है, उस घटना को लेकर सब कुछ उनका ये बदला लिया गया है। मतलब आपको ये खुशी, आज तो खुशी है ना कि भाई वहाँ जिस तरह से बात है। हाँ, खुशी है। आज जो रात जो पाकिस्तान के साथ हुआ था उसमें खुशी है। और आगे ये भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं। और आज रात को भी मॉक ड्रिल है और ब्लैकआउट है, साथ देंगे कुछ? यस सर। कुछ ब्लैकआउट के बारे में ब्लैकआउट है हाई लेवल की दिल्ली में मीटिंग चल रही है। ब्लैकआउट के लिए तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दे चुका है कि रात को जो ब्लैकआउट होगा तो सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी की जाएगी, और जहां गाड़ियां हैं सड़कों पर वो वहीं रुक जाएगी, क्योंकि रात को सैटेलाइट के माध्यम से पूरी निगरानी की जाएगी। और हमारी सेना मॉक ड्रिल कर रही है। अभी जयपुर के अंदर 22 ठिकानों के अंदर अभी हाल ही में मॉक ड्रिल हुआ है। दुर्गापुरा, विद्याधर नगर विधानसभा के अंदर, तमाम जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर मॉक ड्रिल चल रहा है लगातार। बीएसएनएल की लाइंस, एयरपोर्ट और जो जितने आईओसीएल है या परमाणु घर है रावत भाटा के अंदर, अभी अभी मॉक ड्रिल चल रहा है लगातार। वहां से लाइव दिखाया जा रहा है कि किस तरह से भारतीय सेना तैयार है युद्ध के लिए। और जिस तरह से रात को 1:05 में से लेके 1:30 में जो 15 ठिकानों पर 24 मिसाइल दागी गई, उससे लगता है कि आतंकवादी कम से कम 250 से 300 मारे गए हैं। लेकिन अभी तक पुख्ता सूचना ये नहीं मिली है कि JF-17 और JF-18 वो भी क्रैश हुआ पाकिस्तान का, उसको भी फाइटर विमान को भारतीय सेना ने गिरा दिया है। उसमें कितने मारे गए ये अभी तक पुख्ता सूचना नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम सरकार के साथ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि हम सरकार जो जिस तरह से निर्णय ले रही है उन निर्णय के साथ हैं। तमाम मुख्यमंत्री हर राज्य के, अमित शाह उनके लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रात 11:30 बजे हाई लेवल मीटिंग रखी गई है, जिसमें अमित शाह तमाम राज्य, भारत के मुख्यमंत्री अलग अलग राज्य के, वो अमित शाह वो मीटिंग लेंगे। और उसमें शायद हो सकता है कि कुछ नए निर्देश दिए जाएंगे। जिस तरह से तैयारी की गई है, बॉर्डर के ऊपर लगातार विमान पहुंचना स्टार्ट हो गए। सुबह से लेके जोधपुर के अंदर अभी 8:30 बजे फाइटर विमान वहां पर रिहर्सल करेंगे। मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है जोधपुर के अंदर, और जैसलमेर की बॉर्डर के ऊपर भी मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। और फाइटर जेट आए हैं और वो तैयारी इस बात की है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए उन्होंने तैयारी करी। आपका कुछ कहना है इस पर, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर? आर्मी जो कर रही है वो बढ़िया कर रही है,
और जो देश के लिए हित में ही सोच रहे हैं, जो भी करे। हमारा भारत महान है, जिंदाबाद, भारत जिंदा रहे। ये सब भारत महान के नारे लगा रहे हैं यहाँ पर। इन युवाओं का भी कुछ कहना है। ये सर अभी आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कुछ कहना है? वो तो सर बहुत अच्छा है ना सर, वो तो उसका तो हम सर वो नियम मतलब फॉलो करेंगे, जैसे जो भी मतलब वो सरकार ने नियम बताए वो फॉलो करेंगे अभी। वो नियम फॉलो करोगे? हाँ सर, अभी आज जो गर्व की सूचना सर मिली वो होगी तो आपको, गर्व की है सर, वो तो सर गर्व की है सर। हमारे भारतीय सेना मतलब जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी सर। वो भारतीय उन्होंने सेना के साथ है। हाँ सर। देखो ये भारतीय सेना का हौसला वो बढ़ा रहे हैं। भारतीय सेना के लिए हौसला बढ़ाइए एक बार, लगाइए नारे भारत। देखिए ये कुछ कहना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्या कहेंगे आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, जो 22 अप्रैल 2025 को हमारे भारत के जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया, उसके बाद हमारी माँ भारती की शक्ति से भारतीय सेना ने जो करारा जवाब दिया है वो बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इसके लिए भारतीय सेना और भारत की सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम इससे बहुत खुश हैं और आगे के लिए मैं अपने देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो भारत सरकार आपको निर्देश दे उनकी पालना करें और भारत सरकार जैसा कहे वैसा करें। भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। जो मॉक ड्रिल वगैरह के बारे में हमें निर्देश मिले हैं उनकी पालना करें और भारतीय सेना का हौसला बुलंद करें, मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत।